अरे जीजा जी, हम सबको क्यों छोड़ के चले गए? कौन हमको 1 रुपया वाला चॉकलेट खिलाएगा? बोलिए ना जीजा जी। ओ जीजा जी बोलिए ना। अरे ज्यादा रो मत, एक न एक दिन तो सबको जाना है। लाश को ले जाने का व्यवस्था करो ना। राम नाम सच है, सबका ही गत है। 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 राम नाम सच। जो कहिए, आदमी बहुत बढ़िया था लेकिन थोड़ा कंजूस था। बात तो सही है बोले। लग रहा है आपका प्रिय मित्र था, इसीलिए आप इतना रो रहे हैं। अरे लाश तो ले आया, पर लकड़ी कहाँ लाया कोई? अरे बात तो आप सही कह रहे हैं, बिना लकड़ी का लाश जलेगा कैसे? अरे सोच क्या रहा है, 1000 का तो लकड़ी लगेगा, जाके लकड़ी ले आओ ना। क्या 1000? अरे बाप रे बाप, 1000 रुपया बहुत है। अरे ऐसे ही आग लगा दीजिए। अरे हम मरे नहीं हैं। अरे विश्वास नहीं हो रहा था कि चेक कर लीजिए, छू के देख लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाए कब इसलिए लोग जहाँ बजरंग बली बचाओ हो, भूत से हो, बजरंग बली अरे हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं हैं। अरे बाप रे बाप, इतना आप लोग डर गए। हम मरे नहीं हैं। अरे हम मरे नहीं थे, हम जिंदा हैं। आप तो मर गए थे ना, तो फिर जिंदा कैसे हो गए? अरे हम तो नाटक कर रहे थे। अरे दामाद जी, आप काहे नाटक कर रहे थे? अरे हम तो सिर्फ ये चेक कर रहे थे हमारे मरने के बाद मेरे मैयत में कौन आता है कौन नहीं, कौन मेरा हमदर्द है। जो जो हमारे मैयत में आया है वही मेरा तेरहवीं खाने का हकदार है। सुनो जी, सब लोगों का नाम नोटिस कर लो, ठीक ना? इन्हीं लोग को हम जब मर जाएंगे तो भोज खिलाना। और बाकी रिश्तेदार? अरे फोकट का खर्चा काहे करे हैं? और हाँ, ये भाई साहब को ज्यादा खाना खिलाना, 2 बार खिलाना। ये बहुत ज्यादा रो रहा था। अरे भोंसड़ी के तुम मरा, हम इसलिए नहीं रो रहे थे। तुम मेरा दुकान का उधारी रखा है इसलिए रो रहे थे। अरे जीजा जी, मरने के बाद मैयत में कौन आएगा कौन नहीं, ये जानने के लिए इतना बड़ा ढोंग रच दिए? अरे साली जी, आप नहीं समझिएगा, हमारी बीवी समझ गई है। काजी समझ गई ना? समझ गए होते ना तो आपसे शादी ही नहीं करते। हम जहाँ जाते थे आपका बेटा बन के पैदा न होते। बाप रे बाप, कितना बड़का नौटंकी बाज है। हम लोग तभी से झूठ मूठ का इसके पीछे समय बर्बाद कर। चलो और चलो। और हाँ, मेरा दुकान का 5 रुपया उधारी है, कल जाके पहुंचा देना। आप तो जुल्म कर दिए दामाद जी, हम लोग का नाक कटा दिए। ऐसा कोई करता है? घर पे कितना काम पड़ा था, आपका मरने का खबर सुन के हम लोग दौड़ के चले आए। क्या जीजा जी, आपके चक्कर में स्कूल छोड़ के आना पड़ा? ठीक है दामाद जी, तब चलते हैं। आप लोग भी चलिए, 2-4 रोज रह के वहाँ से चले आइएगा। अगर आज हम इन लोग के साथ जाते हैं तो इन लोग का किराया हो सकता है हम ही को देना पड़ेगा। ससुर जी, आज हम लोग आप लोग के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग कल आते हैं। आज थोड़ा बहुत हमको भी काम है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं, घर पे बहुत सारा काम पड़ा होगा। पापा, कल जीजा जी अबे करेंगे तो हम यही रुक जाते ना, कल दीदी और जीजा जी के साथ चले आएंगे। ठीक है, कल आ जाना। साला आटा खत्म हो गया। हमारी वाइफ भी ना थोड़ा भी मैनेज करके नहीं चलती है। हम इनको बोलते थे 2 टाइम के जगह 1 टाइम खाना खाओ, नहीं, इनको तो दोनों टाइम खाना है। दीदी ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, ये सब लाई हूँ। दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी, कुछ बना दो ना। और हाँ, रात में शाही पनीर जरूर बना, मुझे बहुत पसंद है।
अरे बाप रे बाप, साली जी आपका तो नखरे अलग है। साबुन, शैम्पू, फेस वॉश सब कुछ आप लेके चल आए। पता नहीं आप कितना खर्चा कराई होगी हमारे ससुर का। अरे इससे अच्छा आप पैसा लेके चल आते। पैसे लेके क्यों आती? आपका पैसा खर्चा हुआ, मेरा बाप का हुआ। जीजी है देखिए फेस वॉश, आप इसे मुंह धोया कीजिए, आपका फेस ना मुलायम रहेगा। अरे तू अपना फेस वॉश ज्यादा इसको मत दिखा, नहीं तो ये फेस वॉश लेके अपना चड्डी धो लेगा। मुझे इसको लगा लूं, क्या कर गया मुंह गोर हो जाएगा। जीजू आज शाम को मार्केट चले क्या, कुछ खा पी के आते हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे मार्केट। आज जरूर आपको मार्केट लेके चलेंगे हम। अरे साली जी को तो बोल दिए शाम में मार्केट ले जाएंगे, ये सारा पैसा खर्चा हो जाएगा हमार। इनका तो निपटारा करना पड़ेगा। हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी बोलिए। हमको ना आपका बहुत याद आ रहा है, सासू माँ का भी बहुत याद आ रहा है। हमको मन कर रहा हम आज ही आपके पास चले आए। अरे तो कुछ कह रहे हैं, चल आइए। अरे तो आएंगे कैसे, शादी में जो तय हुआ था, दहेज में जो आप बाइक दिए हैं, आपको पेट्रोल का खर्चा भी देना पड़ेगा, वो पहले भेजिए ना। अरे दामाद जी अभी तो हमारे पास भी पैसा नहीं है, आप चल आइए ना, हम यहाँ पर पेट्रोल का पैसा दे देंगे। ठीक है, हम आ रहे हैं किसी तरह। देखो आज हम ससुराल जा रहे हैं, फ्री में किसी बकरी से जाके फंस नहीं जाना। 2 दिन में लौट के चल आएंगे, खर्चा पानी ऊपर करके, समझा? समझ गया ना? जीजा जी, जीजा जी। हाँ साली जी आ रहे हैं। जीजा जी क्या हुआ साली जी? क्या जीजा जी आज ही जाने लगे, हमको लगा कल जाइएगा। अब करे का साली जी, हमारी मजबूरी है, नहीं तो आप जैसी सुंदर साली को हम 2 साल अपने पास रखते। ठीक है तो जाइएगा कैसे, ओला करना पड़ेगा ना। अरे नहीं साली जी, हम लोग बाइक से जाएंगे, आप बस से चल जाइए। हम अकेले क्यों, हम संग जाएंगे। संग कोई नहीं जाता साली जी, इस दुनिया में आई अकेली है, जाना भी अकेले पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है, आपको खुद का सहारा बनना पड़ेगा। आप बस से चल जाइए। नहीं जीजू, हमको जाना तो आपको साथ ही जाना, चाहे आप जैसे ले जाए। ठीक है तब चलिए, आपको बाइक से लेके चलते हैं। अरे रुक काहे गई आप दोनों? अरे ठेलिए, अभी बहुत दूर जाना है। नहीं होगा हमसे, नहीं मार पाएंगे धक्का, थक गए, सांस फूलने लगा। अच्छा धक्का नहीं मारा जा रहा है, काहे नहीं मारा जा रहा है धक्का? अरे आपका बाप दहेज में बाइक दे दिया, पेट्रोल का पैसा कौन देगा बताइए? मांगे पेट्रोल का पैसा तो हमको भेजबे नहीं किया, धक्का तो मारना ही पड़ेगा। एक तो पैदल चल रहे हैं, ऊपर से धक्का भी मारे, कंजूस कहीं का। दीदी कंजूस नहीं, मामा कंजूस है। अरे भैया अब तो सवारी ले लीजिए, पैसा के चक्कर में कितना पैदल चलवाइएगा। अरे नौजवान होके तुमको पैदल नहीं चला जा रहा है? अरे अभी सिर्फ 10 किलोमीटर चले हैं, कम से कम 20 किलोमीटर चलेगा तब ना 20 रुपया बचेगा। पापा बोला तो छाता लेने काहे लिए? अरे बेटा अभी तो बारिश भी नहीं हो रहा, फिर छाता का क्या जरूरी, फालतू खर्चा काहे करने का। क्या हमको धूप लग रहा है, चुपचाप आप हम करिया हो जाएंगे। अरे बेटा आप हिम्मत दिखाओ, हिम्मत, तू शेर का बेटा है। वो का खुद का शेर कर रहा है। अरे अभी बहुत सफर बाकी है, ठेलो तुम लोग ठेलो। वल्ले वल्ले नानी गाँव आ गए, नानी गाँव आ गए, नानी गाँव आ गए, नानी गाँव आ गए। दीदी
जीजा जी बैग ठलवाते ठलवाते हालत पंक्चर कर दिए। दीदी 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 दीदी, बेटी क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ? ऐसे सोने काहे लगी? पागल सोई नहीं है, बेहोश हो गई है। क्या? हे भगवान, लगता है हम फिर से पापा बनने वाले हैं। चला इसका तो हम खर्चा उठाइए ना पा रहे हैं, एक और का खर्चा उठाना पड़ेगा। ए दामाद जी, कैसे आप बकलोल वाला बात करते हैं? खुश होने के टाइम में आप टेंशन लेते हैं। ओ पापा खुश होइए, हम भैया बनने वाले हैं। अरे वाह, हम तो फिर से चाचा बनने वाले हैं। साले जी, अगर आप चाहिएगा हम पप्पो भी बन सकते हैं। हाँ ही। ए जी, कहाँ गए आप? इधर आइए, खुशखबरी है, आप नाना बनने वाले हैं, हम नानी। अरे कोई खुशखबरी नहीं है, हमारी बेटी सच में बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाना होगा। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा थकावट की वजह से बेहोश हुई है, ठीक हो जाएगी। बेहोश होगी ना दीदी? कंजूस जीजा जी हम दोनों बहनों को पूरा रास्ते बाइक ठलवाते ठलवाते लाए हैं। क्या दामाद जी, आप हमारे दोनों बेटी से बैग ठलवाते ठलवाते लाए हैं इतना दूर? अरे तो हम क्या करें? आपसे जब हम पेट्रोल का पैसा मांगे आप तो भेजे ही नहीं, तो बैग ठेलेगा कौन? आपकी बेटी ही ना। अरे आप लोग ऐसे हमको काहे देख रहे हैं? अरे हम बाइक ठलवा के कोनो बड़का जुलूम थोड़ी कर दिए। अरे पैदल चलना कोनो खराब बात है? पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है ना डॉक्टर जी? हाँ हाँ, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कुछ अच्छा नहीं होता है, ये घर बाहर वैसे ही करते हैं। अगर घी में मक्खी पड़ जाए ना तो मक्खी को घी से निकाल कर मक्खी को चूस के घी खा जाएगा ये। चीज पापा। अरे इतना बेइज्जत मत कीजिए मेहमान जी को, सर पे जिम्मेवारी बढ़ता है ना तो थोड़ा कंजूस बनना पड़ता है। चलिए सब झोल झपट्टा छोड़िए, मेरा 500 रुपया दीजिए, हमको चलना और पेशेंट को भी देखने जाना है। अरे 500 रुपया? बाप रे बाप, इतना कैसे हो जाएगा डॉक्टर जी? अरे हमारी बीबी सिर्फ बेहोश हुई थी, कोनो कोमा में नहीं गई थी। अरे इनको तो हम पानी छीट के होश में ला देते। 500 रुपया मतलब जो है का गाची में फरता है। अरे लीजिए 50 रुपया, 10 रुपया काटिए, 40 रुपया वापस करिए। आप अगर गांव का दामाद नहीं रहते ना तब हम आपको दिखाते हैं, कंजूस कहीं का। साला 100 को कंजूस मरा होगा तो एक ही पैदा हुआ होगा। 50 टका में भी इसको 40 टका रिटर्न चाहिए। साले जी, हमारे भैया ने कंजूस है, हम एक रोटी कंजूस नहीं है। कल आपको 1 रुपये वाला चॉकलेट देंगे। ऐसा दामाद मिलेगा हम कभी सोचे नहीं थे। अरे छोड़ो ना, फंस गए तो क्या करेंगे, अब किसी तरह से जिंदगी कटिए जाएगा। भैया बहुत जोर से भूख लगा है। साला रुक ना थोड़ा देर, अभी तुरंत ससुराल लेवे किया है, पूछेगा तब ना खाएंगे। अरे कहाँ से रुके? अब भूख से पेट में चूहा कूद रहा है, और चूहा इसीलिए कूद रहा है कि चूहा के भूख से घर फट गया है। रुको कोनो जुगाड़ लगाते हैं। तब दामाद जी कैसा काम धंधा चल रहा है? इतना अच्छा तो जरूर चल रहा है पापा जी कि साल में 1-2 लोग को हम खाना खिला सकते हैं।
अरे खाना से याद आ रहा, खाना तो खिलाए नहीं। अरे दामाद जी को खाना खिला दो। हाँ मम्मी, खाना खिला दो, खाने के लिए तो आया है। भैया और भी कुछ छूटा है क्या? अरे रुको ना, लिस्टें चेक कर रहे हैं। कपड़ा, टमाटर, लौकी, धनिया, हल्दी, सरसों का तेल, पेट्रोल का पैसा, अदरक, बर्तन, मिर्ची, गरम मसाला, मीट मसाला, सोयाबीन, साबुन, शैम्पू, सर्फ सब ले लिए हैं। मूंग, मसूर, अरहर और चीनी बच गया है। अरे अब क्या बच गया? ससुर जी, मूंग और चावल को मिला के अरहर का दाल बनता है और हर दुकान पे मसूर का दाल मिल भी जाता है। अरे अरहर और मसूर से याद आया, दामाद जी को तो मसूर दाल देना ही भूल गए। मूंग और चावल मिला के अरहर। अरे मूंग और चावल भी भर दो, जाओ लेकर आओ तो। ये लीजिए जीजा जी, मूंग अरहर सब है। अरे चीनी तो छुटिए गया। साली जी, आपका मुस्कान न चीनी से भी ज्यादा मीठी है। अरे हाँ, चीनी देना तो भूल ही गई। रुकिए लेकर आते। चीनी भी देना पड़ेगा। ये तो वही करते हैं हमर माई के राशन पानी लेने के लिए। लीजिए। और भी कुछ बच गया? ना ना ना, अब तो सब हो गया। चलते हैं, आएंगे 1 महीना के बाद।